अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। इनमें से 2 बिल्कुल असली गेट डा पेपर से हैं और उनके आंसर्स ऑफिशियल की से मिलाए हुए हैं। बाकी 3 इसी एग्जाम के अंदाज में बनाए गए हैं और उनका हर नंबर नंपी से जांचा हुआ है। पहला हल्का है, बीच के 2 बिल्कुल एग्जाम लेवल के, चौथा भारी है और 5वां जानबूझकर गेट से भी ऊपर रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद हम साथ में पूरा सॉल्व करेंगे, एक भी स्टेप छोड़े बिना। पहला सवाल, गेट डा 2024, क्वेश्चन 27, एमसीक्यू है, 1 मार्क। इनकम नाम के एट्रीब्यूट के बारे में 4 नंबर्स दिए गए हैं, मिनिमम 46,000, मैक्सिमम 170,000, मीन 96,000 और स्टैंडर्ड डिविएशन 21,000। पूछा है कि इनकम की वैल्यू 106,000 का जेड स्कोर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू इनमें से किसके सबसे करीब है? बेट 0.217, 0.476, 0.623 या 2.304। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एक हिंट दिए हुए नंबर्स में से आपको सब के सब चाहिए ही नहीं। सबसे पहले यह तय कीजिए कि सवाल किस चीज की मांग कर रहा है। Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन का मतलब है Z बराबर x माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय सिग्मा। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो यहां लगेगा। अब वैल्यूज रखिए। x है 106,000, म्यू है 96,000 और सिग्मा है 21,000। मिनिमम और मैक्सिमम को हाथ भी मत लगाइए। ऊपर वाला हिस्सा 106,000 माइनस 96,000 बराबर 10,000। अब डिवाइड कीजिए। 10,000 डिवाइडेड बाय 21,000 बराबर 0.4762। ऑप्शंस में सबसे करीब है 0.476 यानी ऑप्शन बी, और ऑफिशियल आंसर की भी ही कहती है। एक बात नोट कीजिए, जवाब का कोई यूनिट नहीं है। Z स्कोर हमेशा यूनिट फ्री होता है, चाहे डेटा रुपीस में हो, किलोग्राम्स में हो या मार्क्स में। अब वो जाल जिसके लिए ये सवाल बना था, सवाल ने जानबूझकर मिनिमम और मैक्सिमम भी दिए, हालांकि Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन में उनका कोई काम नहीं। वो मिन मैक्स स्केलिंग वाले फॉर्मूला के लिए होते हैं, जो एक बिल्कुल अलग चीज है। ऑप्शन आ यानी 0.217 तब मिलता है जब 10,000 को स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह मिनिमम 46,000 से डिवाइड कर दिया जाए, और ऑप्शन डी यानी 2.304 तब मिलता है जब पूरी इनकम 106,000 को उसी मिनिमम से डिवाइड कर दिया जाए। दोनों ऑप्शंस जल्दबाजी की गलती पकड़ने के लिए ही रखे गए हैं, इसलिए रूल एक लाइन में Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। और अब इसे जनरलाइज कीजिए। Z का मतलब ही यह है कि वैल्यू अपने मीन से कितनी सिग्मा दूर बैठी है। यही एक नंबर अलग अलग स्केल्स की चीजों को आपस में कंपेयर करने लायक बना देता है, और यही आगे आउटलायर डिटेक्शन और Z टेस्ट में भी वही काम करेगा। अगले सवाल में सिमेट्री इस्तेमाल होगी, तो एक तस्वीर पहले देख लीजिए। सुबह की एकदम शांत झील है और उसमें एक सिमेट्रिक पहाड़ का हूबहू रिफ्लेक्शन बना है। ऊपर जितनी ऊंचाई है, नीचे उतनी ही गहराई, और दोनों बराबर तीखे दिखते हैं। नॉर्मल कर्व बिल्कुल ऐसी ही है। मीन के दाईं तरफ जो एरिया है, बाईं तरफ ठीक उतनी ही दूरी पर वैसा ही एरिया मौजूद है। इसी से वो रूल निकलता है जो टेबल के सिर्फ पॉजिटिव हिस्से से नेगेटिव वैल्यूज भी पढ़ने देता है। फी ऑफ माइनस जी बराबर 1 माइनस फी ऑफ जी। अगला सवाल पूरी तरह इसी पर टिका है, इसलिए इस तस्वीर को दिमाग में रखिए। दूसरा सवाल एक प्रैक्टिस नैट जो गेट के अंदाज में बनाया गया है, 2 मार्क्स। ये असली पेपर से नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है, लेकिन डिफिकल्टी बिल्कुल एग्जाम वाली है। दिया है x एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 500 है और वेरिएंस 10,000। यहां वेरिएंस शब्द पर जरा रुकिए, ये बहुत जानबूझकर लिखा गया है। आपको दिया गया है फी ऑफ 1.5 बराबर 0.9332 और पूछा है p ऑफ x बिटवीन 350 एंड 650 4 डेसिमल प्लेसेस तक। वीडियो रोककर खुद ट्राई कीजिए।
पहला काम सिग्मा निकालना है और दूसरा काम दोनों एंड्स को स्टैंडर्डाइज करना। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, सिग्मा निकालिए। दिया वेरिएंस है 10,000, इसलिए सिग्मा उसका स्क्वायर रूट है, यानी 100। 10,000 से डिवाइड करना यहां सबसे बड़ी गलती होगी। अब ऊपर वाला एंड 650 में से 500 घटाइए, मिलता है 150, और 100 से डिवाइड कीजिए, z बराबर 1.5। अब नीचे वाला एंड 350 में से 500 घटाइए, मिलता है -150, और 100 से डिवाइड करने पर z बराबर -1.5। तो आंसर है फी ऑफ 1.5 माइनस फी ऑफ -1.5। अब सिमेट्री लगाइए। फी ऑफ -1.5 बराबर 1 माइनस फी ऑफ 1.5। दोनों को मिलाकर ये बन जाता है 2 इंटू फी ऑफ 1.5 माइनस 1। अब नंबर्स रखिए। 2 इंटू 0.9332 बराबर 1.8664, और उसमें से 1 घटाइए, आंसर है 0.8664, यानी लगभग 86.6% ऑब्जर्वेशंस इसी रेंज में बैठे हैं, जो समझ में भी आता है क्योंकि ये बैंड मीन से 1.5 सिग्मा दोनों तरफ फैला है। इस सवाल में 2 जगह मार्क्स गिरते हैं। पहली ब्रैकेट में वेरिएंस लिखा था 10,000 और जल्दी में लोग उसी से डिवाइड कर देते हैं, तब z बराबर 0.015 आता है और आंसर पूरी तरह बेकार हो जाता है। वेरिएंस दिखे तो पहले स्क्वायर रूट लीजिए, इसे आदत बना लीजिए। दूसरी गलती है नेगेटिव z को सीधे -0.9332 मान लेना। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा 0 और 1 के बीच रहता है। सही रास्ता है फी ऑफ -z बराबर 1 माइनस फी ऑफ z, जो यहां 0.0668 देता है। और अब वो पैटर्न जो हर ऐसे सवाल में काम आएगा। अगर इंटरवल मीन के अराउंड बिल्कुल सिमेट्रिक हो तो आंसर सीधे 2 इंटू फी ऑफ z -1 होता है, और 2 अलग लुकअप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा सवाल, और ये फिर से असली है। गेट 2026 क्वेश्चन 44। MCQ दिया है x और y 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। x बर्नूली फॉलो करता है, जिसमें p बराबर 0.3, और y नॉर्मल फॉलो करता है, जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 100। पूछा है 2x माइनस 1 इंटू y, इसकी वेरिएंस क्या है? ऑप्शंस हैं 100, 90, 49 और 21। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। एक हिंट जो पूरा सवाल खोल देगी। पहले ये सोचिए कि 2x माइनस 1 खुद कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। इसे हल करने से पहले एक तस्वीर, एक चमकती हुई चांदी की कॉइन अपने किनारे पर खड़ी है और उसके सामने एक आईना रखा है जिसमें उसका उल्टा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब सोचिए x या तो 0 है या 1, इसलिए 2x माइनस 1 या तो -1 होगा या +1। यानी ये टर्म y के साथ सिर्फ इतना करता है कि उसे या तो जस का तस छोड़ देता है या आईने की तरह उलट देता है, और जिस नॉर्मल का मीन 0 है वो अपने मिरर इमेज से बिल्कुल अलग दिखती ही नहीं, वो सिमेट्रिक है, इसलिए उलटने से डिस्ट्रीब्यूशन जरा भी नहीं बदलता और फैलाव पर तो असर होने का सवाल ही नहीं। यही पूरे सवाल का दिल है। अब फॉर्मली u को 2x माइनस 1 कहिए। x सिर्फ 0 या 1 है, इसलिए u सिर्फ -1 या +1 हो सकता है। और अब सबसे प्यारी बात, u का स्क्वायर हमेशा 1 है, चाहे x कुछ भी हो। -1 का स्क्वायर भी 1, +1 का स्क्वायर भी 1, यानी u स्क्वायर एक कांस्टेंट है, कोई रैंडम चीज नहीं। पहले मीन निकालिए। u और y इंडिपेंडेंट है, इसलिए e ऑफ u y बराबर e ऑफ u इंटू e ऑफ y, और y का मीन 0 दिया है, इसलिए पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब वेरिएंस मीन 0 है, इसलिए वेरिएंस सीधे e ऑफ u y का स्क्वायर है, यानी e ऑफ u स्क्वायर y स्क्वायर। इंडिपेंडेंस की वजह से ये टूट कर बनता है e ऑफ u स्क्वायर इंटू e ऑफ y स्क्वायर। अब वैल्यूज रखिए।
ई ऑफ यू स्क्वायर 1 है और ई ऑफ वाई स्क्वायर, चूंकि वाई का मीन 0 है, उसकी वेरिएंस ही है यानी 100, तो आंसर है 1 इंटू 100 बराबर 100। यही ऑप्शन अ है और ऑफिशियल की भी अ ही है। अब देखिए ये सवाल कैसे फंसाता है। हर रॉन्ग ऑप्शन किसी ना किसी आम गलती से निकलता है। पहली गलती, वेरिएंस ऑफ u इंटू वेरिएंस ऑफ y कर देना। u की वेरिएंस 4p इंटू 1 माइनस p होती है यानी 0.84 और 100 से गुणा करने पर 84। मजे की बात 84 ऑप्शंस में है ही नहीं और यही बता देता है कि रास्ता गलत था। दूसरी गलती, x की अपनी वेरिएंस लेना यानी p इंटू 1 माइनस p बराबर 0.21 और उसे 100 से गुणा कर देना, मिलता है 21 जो ऑप्शन डी है, सबसे ज्यादा चुना जाने वाला गलत जवाब। तीसरी गलती, p को सीधे वेरिएंस से गुणा कर देना 0.3 इंटू 100 यानी 30, ये प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस को मिला देना है और सही रास्ता e ऑफ u स्क्वायर इंटू e ऑफ y स्क्वायर यानी 1 इंटू 100 बराबर 100। ऑप्शन आ, पूरा सबक एक लाइन में। जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वेरिएंसेस मल्टीप्लाई नहीं होती। ऐसे में सेकंड मोमेंट्स पर जाइए यानी e ऑफ स्क्वायर पर और इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल कीजिए। वेरिएंसेस सिर्फ तब जुड़ती हैं जब वेरिएबल्स जुड़ रहे हों। चौथा सवाल पैकिंग की दुनिया से है, तो पहले तस्वीर देख लीजिए। एक स्टील किचन स्केल पर एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है और उसके अंदर आटे के 4 एक जैसे सील्ड पैकेट्स जमे हुए हैं। अब सोचिए कि टोटल वेट में रैंडमनेस कहां से आ रही है। हर पैकेट का वेट अपने आप में थोड़ा ऊपर नीचे होता है और खाली बॉक्स का वेट भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता, यानी 5 अलग अलग रैंडम चीजें जुड़कर एक टोटल बना रही है। और जब इंडिपेंडेंट रैंडम चीजें जुड़ती है तो हमेशा वही एक रूल लगता है, मींस जुड़ते हैं और वेरिएंसेस जुड़ती हैं। यही अगले सवाल की पूरी बुनियाद है। चौथा सवाल, एक प्रैक्टिस नेट जो हमने बनाया है और जो जानबूझकर भारी रखा गया है, 2 मार्क्स। हर पैकेट का वेट x नॉर्मल है, मीन 500 ग्राम्स और सिग्मा 6 ग्राम्स। खाली बॉक्स का वेट t भी नॉर्मल है, मीन 100 ग्राम्स और सिग्मा 5 ग्राम्स। एक बॉक्स में 4 पैकेट्स रखे जाते हैं और पांचों वेट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। पूछा है टोटल वेट के 2126 ग्राम से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। दिया है फी ऑफ 2 बराबर 0.9772। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। इसी सवाल में वो गलती छुपी है जो हर साल सबसे ज्यादा मार्क्स खाती है। टोटल को W कहिए। W बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस t। 5 इंडिपेंडेंट नॉर्मल्स का जोड़ खुद भी नॉर्मल होता है, इसलिए हमें सिर्फ इसका मीन और वेरिएंस चाहिए और कुछ नहीं। मीन आसान है, 4 इंटू 500 बराबर 2000, उसमें बॉक्स का 100 जोड़िए, मीन बनता है 2100। अब वेरिएंस, और यही असली स्टेप है। हर पैकेट की वेरिएंस 6 का स्क्वायर है यानी 36 और ऐसे 4 पैकेट्स हैं तो 4 इंटू 36 बराबर 144। बॉक्स की वेरिएंस 5 का स्क्वायर है यानी 25, दोनों जोड़िए 169। अब सिग्मा 169 का स्क्वायर रूट है 13। गौर कीजिए, हमने पहले सारी वेरिएंसेस जोड़ी और उसके बाद सिर्फ एक ही बार स्क्वायर रूट लिया। यही सही तरीका है। अब स्टैंडर्डाइज कीजिए। 2126 में से 2100 घटाइए, मिलता है 26 और 13 से डिवाइड कीजिए, z बराबर 2, तो आंसर है 1 माइनस फी ऑफ 2 यानी 1 माइनस 0.9772 बराबर 0.0228, जो 3 डेसिमल प्लेसेस में 0.023 है। अब वो गलती जिसके लिए ये सवाल बना है। जल्दी में लोग स्टैंडर्ड डिविएशंस को सीधे जोड़ देते हैं। 4 इंटू 6 प्लस 5 यानी 29,
तब z बराबर 0.9 के आसपास आता है और आंसर 0.185 पर पहुंच जाता है, जो सही जवाब से लगभग 8 गुना बड़ा है। सिग्मा कभी जुड़ती नहीं। हमेशा हर सिग्मा को स्क्वायर कीजिए, सम लीजिए, फिर एक ही स्क्वायर रूट लीजिए। दूसरी बात जो अक्सर उलझाती है, 4 पैकेट्स के सम की सिग्मा 12 होती है, लेकिन उन्हीं 4 पैकेट्स के एवरेज की सिग्मा सिर्फ 3 होती है, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2। सम और एवरेज तो बिल्कुल अलग सवाल हैं, इसलिए क्वेश्चन के शब्द ध्यान से पढ़िए। और तीसरी पैकेट्स 4 है, तो वेरिएंस 4 गुना होती है, 2 गुना नहीं। और अब पांचवा सवाल, जो जानबूझकर गेट से भी ऊपर रखा गया है। ये एक MSQ है, हमारा बनाया हुआ, और इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमेशा सच हैं। दिया है x नॉर्मल है μ1 और सिग्मा 1 स्क्वायर के साथ, y नॉर्मल है μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर के साथ, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऑप्शन आ कहता है 3x - 2y नॉर्मल है और उसकी वेरिएंस 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा 2 स्क्वायर है। ऑप्शन बी कहता है अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हों तो x प्लस y और x माइनस y आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑप्शन सी कहता है x प्लस y की स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होती है। और ऑप्शन डी कहता है p ऑफ x ग्रेटर देन μ1 प्लस सिग्मा 1 बराबर p ऑफ x लेस देन μ1 माइनस सिग्मा 1। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और चारों को अलग अलग जांचिए। MSQ में अंदाजा लगाना सबसे महंगा पड़ता है। पहले वो रूल लिख लीजिए जिससे A और C दोनों तय हो जाएंगे। वेरिएंस ऑफ ए x प्लस बी वाई बराबर A स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, जब x और y इंडिपेंडेंट हो। अब ऑप्शन A, यहां A है 3 और B है -2। दोनों को स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर भी 4 ही रहता है। नेगेटिव चिन्ह स्क्वायर में गायब हो जाता है, तो वेरिएंस बनती है 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा 2 स्क्वायर। बिल्कुल वही जो ऑप्शन कह रहा है। और इंडिपेंडेंट नॉर्मल्स का कोई भी लिनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल ही रहता है, तो वो हिस्सा भी सही है, यानी अ सही। अब ऑप्शन सी, x प्लस वाई की वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका स्क्वायर रूट है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर के जोड़ का रूट। ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के बराबर नहीं होता। नंबर्स से देख लीजिए, अगर सिग्मा 1 3 है और सिग्मा 2 5, तो वेरिएंस 9 प्लस 25 बराबर 34 और स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 5.83, जबकि ऑप्शन कह रहा है 8। साफ गलत, इसलिए सी फॉल्स है। ऑप्शन बी को समझने के लिए एक तस्वीर। लकड़ी के एक बोर्ड पर स्टील के 2 बिल्कुल एक जैसे कॉइल स्प्रिंग्स लगे हैं और उनके ऊपर एक सीधी रिजिड बार रखी है। अब सोचिए इस सेटअप में 2 अलग तरह की हरकत हो सकती है। बार सीधी नीचे जा सकती है, यानी दोनों स्प्रिंग्स बराबर दबे, और बार झुक भी सकती है, यानी एक ज्यादा दबे और दूसरा कम। जब दोनों स्प्रिंग्स बिल्कुल एक जैसे हों तो ये 2 हरकतें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाती हैं। एक को देखकर दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। नीचे जाना जोड़ है और झुकना अंतर है। बस यही बात x प्लस वाई और x माइनस वाई के साथ होती है। और अब इसे नंबर्स में देखते हैं। ऑप्शन बी जांचने के लिए कोवेरिएंस निकालिए। कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई विद x माइनस वाई को खोलिए, तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y बचता है। बीच वाले क्रॉस टर्म्स इंडिपेंडेंस की वजह से 0 हो जाते हैं, यानी ये बराबर है सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है। अब एक जरूरी बारीकी, और यही इस सवाल को गेट से ऊपर बनाती है। आमतौर पर कोवेरिएंस 0 होने का मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता, लेकिन जब वेरिएबल्स जॉइंटली नॉर्मल हों, और इंडिपेंडेंट नॉर्मल्स के लिनियर कॉम्बिनेशंस हमेशा जॉइंटली नॉर्मल होते हैं, तब 0 कोवेरिएंस का मतलब सचमुच इंडिपेंडेंस होता है। इसलिए ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शन डी, जो सिमेट्री का सीधा सवाल है, p ऑफ x ग्रेटर देन μ1 प्लस सिग्मा 1 का मतलब है
P ऑफ z ग्रेटर देन 1 यानी 1 माइनस फी ऑफ 1 जो 0.1587 है, और P ऑफ x लेस देन म्यू 1 माइनस सिग्मा 1 का मतलब है P ऑफ z लेस देन -1 यानी फी ऑफ -1 जो भी 0.1587 है। दोनों बराबर, इसलिए D भी सही है। तो इस सवाल का पूरा आंसर है अ, B और D। पूरी तस्वीर एक टेबल में देख लीजिए ताकि इस सवाल का कोई भी रूप आपको रोक ना सके। पहली रो 3x - 2y की वेरिएंस 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा 2 स्क्वायर। सही, क्योंकि कोएफिशिएंट्स हमेशा स्क्वायर होकर घुसते हैं और माइनस का चिन्ह स्क्वायर में मर जाता है। दूसरी रो बराबर सिग्मास होने पर जोड़ और अंतर इंडिपेंडेंट। सही, क्योंकि उनकी कोवेरियंस सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर होती है जो बराबर होने पर 0 हो जाती है। तीसरी रो जोड़ की स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। गलत, क्योंकि 3 और 5 से मिलता है 5.83, 8 नहीं। यही इस सवाल का असली जाल है। और चौथी रो मीन से एक सिग्मा ऊपर की टेल और एक सिग्मा नीचे की टेल बराबर। सही, ये सीधे बेल की सिमेट्री से आता है। तो आंसर है अ, बी और डी। और अगर आपने इसे बिना अटके निकाल लिया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर गेट का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। पांचों निपट गए। दोहरा लीजिए कि क्या क्या हाथ लगा। Z स्कोर सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से बनता है, मिनिमम, मैक्सिमम या वेरिएंस से नहीं। ब्रैकेट में वेरिएंस दिखे तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लीजिए, वरना पूरा सवाल बेकार चला जाता है। मीन 0 वाली सिमेट्रिक नॉर्मल को +1 या -1 से गुणा करने पर कुछ नहीं बदलता, इसलिए वहां वेरिएंस जस की तस रहती है। इंडिपेंडेंट चीजें जुड़े तो वेरिएंसेस जुड़ती हैं, और स्क्वायर रूट सबसे आखिर में एक ही बार लिया जाता है। सिग्मा कभी सीधे नहीं जुड़ती, और कोफिशिएंट्स वेरिएंस में स्क्वायर होकर घुसते हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह भी वेरिएंस बढ़ाता है, घटाता नहीं। ये बातें पक्की हो गई तो असली पेपर आपको आसान लगेगा।